और जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि सीआईडी ने 2 गिरफ्तारियां जो हैं वो की हैं। दिल्ली से गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ सीआईडी को पुख्ता सबूत भी हाथ लगे हैं और इन आरोपियों की 5 दिनों की रिमांड भी जो है वो सीआईडी को मिल गई है। तो अब देखिए निगाहें टिकी रहेंगी कि ये दोनों जो आरोपी दिल्ली से दबोचे गए हैं, इनके पास और क्या कुछ राज है जो जेएसएससी सीजीएल जांच की तार को और आगे जोड़ सकती है और जांच कितना आगे बढ़ सकता है। दिल्ली से गिरफ्तार ये जो दोनों आरोपी हैं उनका नाम सोमांश प्रकाश और राहुल कुमार बताया जा रहा है। अब अहम यह होगा कि 5 दिनों की जो रिमांड मिली है उन 5 दिनों में इनसे क्या कुछ पूछताछ होती है और क्या राज ये उगलते हैं जेएसएससी सीजीएल से जुड़े हुए। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं। रंजन जी, देखिए 2 अहम गिरफ्तारियां जो हैं वो दिल्ली से हुई हैं। सीआईडी को कई अहम पुख्ता सबूत भी हाथ लगे हैं। क्या ये माना जाए कि कुछ और राज सामने आ सकते हैं, कुछ और लिंक जुड़ सकता है जेएसएससी सीजीएल जांच का? सीआईडी को भी यही उम्मीद होगी, तभी जो दोनों जिनको कि गिरफ्तार किया है सोमांश प्रकाश और राहुल कुमार, उनको रिमांड पर लिया गया है और अब रिमांड पर उनसे पूछताछ होगी कि क्या कुछ गड़बड़ियां हुई, कैसे हुई, उनसे जुड़े मामले में जो है पूछताछ होगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी की जो सीजीएल की परीक्षा हुई थी उसमें कथित पेपर लीक मामले में जो है ये गिरफ्तारियां हुई हैं। दिल्ली से गिरफ्तारियां हुई थी सोमांश प्रकाश और राहुल कुमार। देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि अगर उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं तो उनके खिलाफ जो है कोई सबूत सीआईडी के पास होगा और इन्हीं सबूतों के आधार पर जो है दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों ही आरोपित जो हैं वो जेएसएससी की परीक्षा संचालित कराने वाली एजेंसी मिसर्स वेबल टेक्नोलॉजी की सहयोगी संस्था आईसीएन के कर्मचारी हैं। वेबल ने जो सीजीएल की परीक्षा हुई थी तो इसी संस्था का सहयोग लिया था। परीक्षा संचालन से जुड़े होने का लाभ उठाकर इस संस्था के इन कर्मियों ने कथित तौर पर जो है वो पेपर लीक और उसके किया है और उसके एवज में लाभान्वित भी हुए हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। गिरफ्तार जो दोनों आरोपित हैं वे वेबल और आईसीएन के बीच कड़ी के रूप में काम करते थे। दोनों ही आरोपितों को सीआईडी ने जो है वो गुरुवार को न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा भेज दिया था। फिर सीआईडी की विशेष अदालत से सीआईडी ने दोनों के 5 दिनों की रिमांड पर लेने के लिए आवेदन किया, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सहमति दे दी और फिर जो है दोनों रिमांड पर ले लिए गए हैं। सीआईडी ने उनसे पूछताछ भी शुरू कर दी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 21 सितंबर 2024 और 22 सितंबर 2024 को जो है सीजीएल की परीक्षा हुई थी और उसमें कथित पेपर लीक के मामले में जो है सीआईडी अनुसंधान कर रही है। उसने उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की और इसके बाद से ही सीआईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और सीआईडी ने इससे पहले इस केस से जुड़े 2 आरोपितों, एक जिनको कि अब मास्टरमाइंड माना जा रहा है अभय तिवारी हैं, उनके भाई अक्षय तिवारी और उनकी पत्नी सुषमा कुमारी को भी गिरफ्तार किया था। सीआईडी की अब तक की छानबीन जो हुई है उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अखबारों में आप नित्य नए खबर देखते भी हैं इनसे जुड़े हुए। माना जा रहा है कि कई अभ्यर्थियों को जो है दलाल और एजेंट्स ने परीक्षा संचालन एजेंसी की मिली भगत से रुपए लेकर जो है प्रश्न और उत्तर रटवाए थे और इस परीक्षा में इसी की बदौलत वो पास भी हुए थे। तो सीआईडी को जांच में इससे संबंधित पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं और जिसके बाद से ही सीआईडी की जांच का जो दायरा है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप देखें तो इसके अलावा आप देखें तो सीआईडी ने जेपीएससी जेएसएससी की परीक्षाओं में संचालन से जुड़ी 3 एजेंसियों की जांच भी तेज कर दी है, जिसमें जेपीएससी से जुड़ी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड व बिंसिस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है और जेएसएससी की परीक्षा एजेंसी वेबल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
जो है वो शामिल है। तीनों एजेंसियों की जांच जो है वो तेज कर दी गई है। इनमें से 2 एजेंसी के संचालकों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं वेबल के संचालक मिथिलेश सिंह और उनके सहयोगियों की सीआईडी जो है वो तलाश कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों ने परीक्षा पास कराने के लिए जो है लेन देन की भी बात संभवतः स्वीकारी है। ये सोर्सेस के थ्रू बातें आती हैं। अब सीआईडी एजेंसियों के संचालकों और सहयोगियों के बीच वित्तीय लेन देन खंगालेगी कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ है और कंपनी और उसके एजेंसी और जो उनके कर्मचारी हैं उनके बीच जो है क्या कुछ कोई वित्तीय लेन देन है संचालक और सहयोगियों के बीच। जल्द ही जो है अगर आप देखें जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं और गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया जा सकता, तो सीआईडी पूरी गंभीरता से जो मामले हैं जो उसके सामने आए हैं कि जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में जो कथित गड़बड़ियों का मामला उनके सामने आया है उसमें सीआईडी पूरी गंभीरता से तत्परता से जांच जो है वो कर रहा है। अब देखते हैं कि आगे जाकर क्या कुछ निकलता है और फिर चीज़ें जब कोर्ट में जाती हैं तो वहाँ क्या कुछ होता है, तो इन सब का इंतज़ार है। फिलहाल जो है सीआईडी ने जो है 2 आरोपियों को जिनको दिल्ली से गिरफ्तार किया था उनको रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। चलिए तो देखना होगा कि इन 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और क्या कुछ निकलता है, सीआईडी इनसे और क्या कुछ निकलवा पाती है और जेएसएससी सीजीएल की जो जांच है वो और कितनी आगे जाती है, क्या कोई और नया तार, कोई और नया लिंक इस पूरे मामले में जुड़ता है। 5 दिनों की ये रिमांड जो है वो मिली है और इन 5 दिनों में पूछताछ के बाद क्या कुछ सामने निकल करके आता है इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।